कर रहे हैं। दो चीज बताइएगा अजय बंसल साहब, जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए थे तब तेल कंपनियों ने पैसा नहीं कमाया, मुनाफा नहीं कमाया। आपकी बात बिल्कुल जायज है, कमाया कि नहीं कमाया? यही कारण जो है। कहा जा रहा है कि साहब अभी ये घाटा झेल रहे हैं, तो जो उतने सालों कमाया उसका क्या? मेरे ख्याल से वो, अगर आप देशित और राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं तो जो उतना मुनाफा कमाया थोड़ा घाटा मेरे ख्याल से ये जो हुआ था ना, जो दम नहीं। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा हाइप क्रिएट हुआ था सोशल मीडिया में, अरे साहब पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, एकदम क्राइसिस हो गई, लोग गाड़ियों की लंबी लंबी कतार और गैलन लेके पहुंच गए थे। क्या वाकई में ऐसी स्थिति थी कि या फिर कोई एक भ्रम फैलाया जा रहा था? नहीं, ऐसा तो ये हुआ तो था कि हमारे पंपों पर एक भयंकर भीड़ हमने देखी। हाँ। ऐसी स्थिति देखी कि जहां पर नहीं, मतलब ऐसा था कि पेट्रोल पंप ड्राई हो गए थे, ड्राई तो नहीं था। अच्छा देखिए, जब एक किस्म से जब एक आदमी जो 100 लीटर बेचता था, हाँ। वो 1 घंटे में 100 लीटर बेच देगा दिन के बजाय, चूंकि तो भीड़ इतनी है तो ड्राई होना निश्चित है। एक पैनिक था। पैनिक पे था। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पहले जब दाम कम हुए थे, जब क्रूड के दाम कम हुए थे, तब सरकारी कंपनी ने दाम क्यों नहीं घटाए? वो मैं इस बात का श्रेय बहुत अच्छे से इस सरकार को और मंत्री जी को दूंगा, जिन्होंने वो दाम ना घटा के आज जो हम लोग थोड़ा सरवाइव कर पा रहे हैं, आज ऑयल कंपनी दे पा रही हैं। तो हमारी हमेशा ये डिमांड रही है कि आप एक ऑयल पूल डेफिसिट, जो ऑयल पूल का ऊपर नीचे का है, उसको बना के रखें। ये हमने बहुत गहरा देखा है कि हर रोज दाम बढ़ाने घटाने से जो है इकॉनमी खराब होती है। तो मेरे ख्याल से जो 4 साल हमारे दाम नहीं बढ़े हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि जब दाम घटाने चाहिए थे तो घटाए नहीं गए, तो जब बढ़ाने थे बढ़ाए भी नहीं गए। तो इसलिए बहुत अच्छी है इस व्यवस्था। मतलब आप कह रहे हैं कि एक बैलेंस किया गया। हाँ, बहुत अच्छा रहा। नतीजा ये कि अभी जब बाकी कंट्रीज जब ईंधन के दाम बढ़ा रही है, हमारे यहाँ कम से कम अभी तक नहीं बढ़ा। मैं अनंत विजय सर आपके पास आ रहा हूं, चूंकि अब इसको लेकर चुनाव से जोड़कर बहस की जा रही है कि आपको बहुत पहले स्टेप उठाना चाहिए था, बहुत पहले अपील की जानी चाहिए थी। अब चुनाव खत्म हो गया। जो पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि 22 के बाद से तो कीमतें नहीं बढ़ी हैं, कई चुनाव आए और गए, नतीजे भी आए और गए। प्रत्युष जी, देखिए आज के डेट में मैं अगर विचार करूं तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने संसद में जब कोरोना जैसे संकट की भविष्यवाणी की थी, तो विपक्ष के इन्हीं नेताओं ने कोरोना और लॉकडाउन का भ्रम फैलाया था। तब इन लोगों ने कहा था कि कोरोना जैसा संकट आ गया, लॉकडाउन लग जाएगा। हमने और आपने इस पे कितनी डिबेट भी की थी कि ऐसा प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है। दूसरी बात, अभी मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा जी बड़े बहुत विद्वान और जहीन प्रवक्ता, वो किस लिहाज, खैर उनकी पार्टी का ये तरीका है कि हल्के से आरोप लगा के निकल जाओ। उन्होंने अभी एक बयान दिया, पता नहीं आपका ध्यान उस ओर गया कि नहीं गया। उन्होंने कहा कि रसिया से गैस लेने की बात थी, गैस लेना बंद कर दिया हमने। क्या पता एप्स्टन फाइल की तरह से गैस लेने का हमने फैसला ले लिया, वो दबाव रहा होगा कोई। अरे कौन सा गैस लेने से बंद कर दिया रसिया से? रसिया से आज के डेट में भी तेल लिया जा रहा है। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय और संजीव झा दोनों देख लीजिए, लाइव ट्रैकर वेबसाइट है, उस पर देख लीजिए, आज भी तेल खरीदा जा रहा है। एप्स्टीन फाइल नजर आ रही है, हाथ उठाने से कुछ नहीं होता। दरअसल आप लोगों का ये तरीका है कि अनसब्सटेंशिएटेड आरोप किसी पे लगाओ और निकल लो भ्रम का वातावरण बना के। कृपया अमेरिका के कहने से परिस्थिति में हो, पूरा विश्व इस तरह की परिस्थिति में हो, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले आप क्या बार सोचिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करें, कोई आपत्ति नहीं है, वो किसी आलोचना से परे नहीं है। लेकिन इस तरह के भ्रम का वातावरण फैला के जनता को, अरे प्रोफेसर वार्ष्णेय हर जगह से रिजेक्ट हो चुके हैं, आप लोग क्यों बिना मतलब की बातें करते हैं बैठ के टेलीविजन चैनल पे? जिस चुनाव की आड़ ले रहे हैं उसी चुनाव में बंगाल से लेकर केरल तक में कहीं आपकी सरकार नहीं बची, इसी भ्रम वाले वातावरण की वजह से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि संजीव झा जी, आपको कम से कम इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कोई रसिया से तेल की आपूर्ति बंद नहीं हुई है, कोई गैस की कोई ऐसा नहीं था जिसको अमेरिका के दबाव में रद्द कर दिया। अगर कितना झूठ परोसा प्रोफेसर वार्ष्णेय ने कि ईरान के नेता अयतुल्लाह खमैनी पे शोक प्रकट नहीं किया। अरे 4 दिन बाद जब उनके यहाँ गया तो जाके शोक प्रकट किया। वो एक इंटरनेशनल नॉर्म होता है सर। आप तो पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है सर आपने, बावजूद इसके आप ऐसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं तो बड़ा कष्ट होता है आप जैसे व्यक्ति को इस तरह के भ्रमित बताइए ना प्लीज। आनंद विजय जी प्लीज एक बात बताइए, क्या अमेरिका के कहने से भारत ने रूस से पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने बंद किए थे या नहीं किए थे? फिर एक महीने के खुले सर, कभी भी एक दिन भी नहीं किया था। एक दिन भी नहीं किया था सर। क्यों नहीं अमेरिकी ने आपको सर एक दिन भी नहीं किया था? नहीं मानेंगे तुम्हारा सर। आज तो तेल हम नहीं मानेंगे तुम्हारा बयान। क्यों नहीं हम भारत सरकार ने चीन वाला स्टैंड उठाया कि हम भी चीन की तरह तेल खरीदेंगे? आप लोग बोलिए ये हुआ या नहीं हुआ?
अरे क्यों आप गलत बात बोल रहे हो टीवी पे यार? कैसे पत्रकार हो आप? फैक्ट को गलत रख रहे हो। आप सर मेरी पत्रकारिता को छोड़ दीजिए सर, राष्ट्र हित को सामने रख के झूठ बोलना बंद कर दीजिए। मेरी पत्रकारिता पर आप सवाल खड़े करते रहिए। एक सेकंड और ईमानदारी से फैक्ट्स को रखे। अजय मुझे नहीं पता आप किसके समर्थक हैं। अजय जी, प्रदीप जी, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास आ रहा हूँ।